Dear students, again welcome back to your mathematics class. So dear students, this is your fourth lecture of class 8 mathematics chapter 1 rational numbers. In previous lecture we have discussed about the operation of subtraction on rational numbers. Then after which we discussed about the properties of subtraction of rational numbers, where we discussed the first property, which is the closure property. Then after which the second two properties, the associative property and the commutative property, are not included in the subtraction of rational numbers. Means when we use the operation of subtraction on rational numbers, then they do not show simply the associative property and the commutative property. So now dear students, in today's lecture we are going to discuss the third operation on rational number, which is the multiplication. Then after which we discuss about the properties of multiplication of rational numbers. So let's start our today's lecture. So dear students, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन रेशनल नंबर्स. मींस कैसे हम दो रेशनल नंबर्स अगर हमारे पास हैं या दो से ज्यादा रेशनल नंबर्स हैं, उनकी हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. सो लाइक डियर स्टूडेंट्स, इफ आई हैव हियर इफ p upon q and r upon s are two rational numbers. हमारे पास यहाँ पे दो रेशनल नंबर है. वन इज p upon q and second is r upon s, where q and s is not equal to 0. यहाँ पे जो q और s होगा हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होगा. That means these are the two rational numbers. These are two rational numbers. Now, if I want to multiply them, अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूं इनका. सो लाइक दैट, इस तरह से मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं. सो लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट हियर p upon q multiplied by r upon s. Then how can I multiply both these together? So we simply multiply the numerator of these two rational numbers together. Then after this the denominator of these two rational numbers together. Means सबसे पहले हम इनके जो numerators होंगे उनको क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे multiply करेंगे. And then हमारे पास जो denominator होंगे हम उनको क्या करेंगे, सिंपली multiply करेंगे. So like that I can simply write here p into r divided by q into s. So that's how we simply multiply two rational numbers together like that. So इस तरह से हम सिंपली क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर्स को आपस में उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ अब हम यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे p अपॉन q की कोई वैल्यू लेके चलूं, लाइक दैट मैंने यहाँ पे लिखा 3 अपॉन 5, देन आफ्टर विच मैंने r अपॉन s की वैल्यू ली यहाँ पे 6 अपॉन 7. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, दो वैल्यूज आ गई है हमारे पास यहाँ पे. नाउ अब हम आगे इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर एज यू कैन सी 3 and 6 बोथ आर द न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर्स हैं. सो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ करेंगे. सो लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट हियर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. नाउ सो सिंपली अब हम इनकी यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. देन इट विल बी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18 upon 35. So हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 18 upon 35. So dear students, like that we can simply multiply two rational numbers together. So I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किस तरह से हम यूज करेंगे रेशनल नंबर्स में. नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की. सो जैसे हमने एडिशन किया था, हमने सब्सट्रैक्शन किया था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने स्टडी की थी कुछ प्रॉपर्टीज को. यानी कि जब कभी भी हम एडिशन का ऑपरेशन यूज करेंगे या फिर सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज को शो करेंगे. देन सेम यहाँ पे भी केस होगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे भी क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. सो अब हम वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है हमारे यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी. सो नाउ we discuss about the closure property of rational numbers. So the properties of rational numbers, properties of multiplication of rational numbers.
So here the very first property is the closure property. नाउ व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी हियर? सो जैसा हमने एडिशन के केस में स्टडी किया और सब्सट्रैक्शन के केस में स्टडी किया क्लोजर प्रॉपर्टी को, सो सेम यहाँ पे भी हमारी क्या होगी, वही क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी मींस अगर हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वहां पे वो क्या आएगा हमारा, वो भी हमारा एक रेशनल नंबर ही होगा. सो लाइक दैट इफ आई हैव two rational numbers like that, if p upon q and r upon s, तो ये दो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं. नाउ अब अगर मैं इन दोनों की आपस में क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, सो सिंपली आई कैन राइट हियर p upon q multiplied by r upon s, then it will be p multiplied by r upon q multiplied by s. देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, वो भी हमारा यहाँ पे एक रेशनल नंबर ही आएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. सो लाइक दैट अगर हमारे पास यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, सपोज 4/3, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है. एंड नेक्स्ट हमारे पास एक और रेशनल नंबर है, लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट हियर 7/2. सो ये हमारे पास यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स है, मुझे इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो आई कैन सिंपली राइट हियर 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, देन इट विल बी 4 into 7/3 into 2. सो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. नाउ आगे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 4 टाइम्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 28, एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6. नाउ अब हम इसको आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. सो लाइक दैट 2 से हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया, देन इट विल बी, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14/3. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 14/3. नाउ अब जो हमारे पास ये 14/3 आया, दिस इज अ रेशनल नंबर. ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे एक रेशनल नंबर है. सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, वी सिंपली वेरीफाई हियर दैट व्हेन वी यूज द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द रिजल्टेंट शो द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या करेगा वहां पे, वो भी सिंपली एक हमारा रेशनल नंबर ही होगा. सो डियर students, this is the closure property of multiplication of rational numbers. So dear students, I hope आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है. Now अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे. सेकंड प्रॉपर्टी इज दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, दो रेशनल नंबर्स होंगे. सो जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के केस में स्टडी किया, बिल्कुल सेम हम यहाँ पे भी उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में स्टडी करेंगे. सो लाइक दैट सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Now what is this commutative property? So if we have two rational numbers, अगर हमारे पास क्या है, two rational numbers है, first is p/q and second one is r/s, where q and s are not equals to 0. Then यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, किसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे p/q में मैं मल्टीप्लाई किसकी करता हूँ, r/s की करता हूँ. एंड अगर मैं मल्टीप्लाई किसकी करता हूँ, यहाँ पे r/s में p/q की मल्टीप्लाई करता हूँ. देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों के जो रिजल्टेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो हमारे इक्वल आ जाएंगे. यानी कि उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसकी मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हो. दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद चाहे आप कोई भी केस लेके चलो, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप r/s की मल्टीप्लाई p/q में कर रहे हो या फिर आप p/q की मल्टीप्लाई r/s में कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में क्या आएगा, हमारा जो आंसर है वो हमारा सेम आएगा, यानी कि इक्वल आएगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. एक एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो लाइक दैट अगर हमारे पास यहाँ पे दो रेशनल नंबर है,
फर्स्ट वन इज 2/3 एंड सेकेंड वन इज 5/7। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स हो गए। सो अब देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं या फिर नहीं। सो लाइक दैट P/Q, ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 देन इक्वल्स टू 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। नाउ अब हम न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स की आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देन इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 then equals to 5 multiplied by 2/7 multiplied by 3। then above केस में हमारे पास न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, सिंपली 10/21 एंड इधर भी हमारे पास क्या आएगा 10/21। इट मीन्स बोथ दी साइड्स आर इक्वल, दोनों ही साइड्स हमारी क्या आ गई है यहाँ पे इक्वल आ गए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो इट मीन्स इट्स वेरीफाइड हियर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स शोज दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं रेशनल नंबर्स का, देन वहां पे सिंपली वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई है सेकंड प्रॉपर्टी भी, which is the commutative property. Now moving on to the third type of property, which is the associative property। तो हम थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, जो हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट जैसे हमने एडिशन की केसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, बिल्कुल सेम अब यहाँ पे भी हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में स्टडी करेंगे। सो थर्ड इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा यहाँ पे सिंपली, सो लाइक दैट इफ वी हैव थ्री रेशनल नंबर्स, first is P/Q, second is R/S and the third one is T/U। ये हमारे पास यहाँ पे थ्री रेशनल नंबर्स हैं where Q, S and U are not equals to 0। Q, S and U इनकी जो वैल्यूज है जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर वो जीरो के इक्वल हो गई देन ये हमारे रेशनल नंबर्स भी नहीं होंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होगा, हमारा क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। सो अगर हमारे पास सिंपली क्या है, P/Q मल्टीप्लाइड बाय R/S मल्टीप्लाइड बाय T/U इज इक्वल्स टू P/Q मल्टीप्लाइड बाय R/S brackets multiplied by T/U। So dear students, this is the mechanism followed by the associative property। Now अब देखिए मैकेनिज्म है क्या यहाँ पे सिंपली। So dear students, हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स थे यहाँ पे। So first of all हमने क्या किया, हमने R/S और T/U की आपस में मल्टीप्लाई की। देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, देन उसकी मल्टीप्लाई हमने की किसके साथ में, P/Q के साथ में की। सो यहाँ पे तो हमने इस मैकेनिज्म को फॉलो किया, इस प्रोसीजर को फॉलो किया। देन राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई की P/Q की किसके साथ में, R/S के साथ में। देन आफ्टर विच इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी हमने मल्टीप्लाई किसके साथ में की, T/U के साथ में की। देन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आफ्टर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन वो क्या आएगा, हमेशा वो हमेशा इक्वल आएगा, अगर वो क्या करते हैं, वो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सो लाइक दैट इफ वी हैव थ्री रेशनल नंबर्स, तीन रेशनल नंबर्स है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, कोई भी हम तीन रेशनल नंबर्स यहाँ पे ले सकते हैं। सो लाइक दैट एक मैंने लिया यहाँ पे 1/2, नेक्स्ट मैंने लिया 3/2 एंड नेक्स्ट वन लिया मैंने 4/3। सो ये थ्री रेशनल नंबर्स हो गए हमारे पास यहाँ पे। नाउ अब वैल्यूज को पुट करते हैं। सो हियर द फर्स्ट वन इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, नेक्स्ट वन इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, देन इट इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ब्रैकेट क्लोज 4/3। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट किया। नाउ इनको आगे सोल्व करते हैं। सो लाइक दैट दिस इज दी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन इट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट्स क्लोज एंड 4/3।
सो लाइक दैट नाउ आगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली यहाँ पे, सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 into 4 इट विल बी 12/6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, सिंपली वैल्यूज आ गई है। नाउ अब हम इनको आगे क्या करते हैं, आगे इनको सोल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आगे हम किस तरह से इनको सोल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यूज आ गई हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 12/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/4 मल्टीप्लाइड बाय 3। Then this will be 12/12 and this will also be 12/12। यानी कि दोनों ही साइड में हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। नाउ अब आप इनको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो। सो बोथ दीज कैंसिल ईच अदर, इट मींस 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 1 हमारा क्या है, सिंपली एक रेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन सिंपली राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q। इट मींस 1/1 where q which is equals to 1 means not equals to 0. So like that dear students we can simply verify the associative property of multiplication of rational numbers. So dear students I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गई है तीनों ही properties. So these are the 3 properties, ये हमारी 3 properties यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में। फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड द थर्ड वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कहां पे पढ़ा था, एडिशन की केस में पढ़ा था एडिटिव इनवर्स को। सो सेम यहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। So dear students now let's discuss about the multiplicative identity. So अब हम बात करते हैं multiplicative identity and the multiplicative inverse. So कोई भी अगर रेशनल नंबर हमारे पास हो, so I can simply write here like that for every rational number, for every rational number like that if we have p/q where q is not equals to 0, there exists a number 1 such that if we simply multiply this number 1 with any of rational numbers, then there is no change in the value of that rational number. So like that if I simply multiply 1 in p/q or if I simply multiply p/q into 1, then both the values are equal. It means there is no change in the value of that rational number. So I can simply write here that so simply 1 is the multiplicative identity of every rational number. So dear students हमारे पास नंबर 1 जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी किसी भी रेशनल नंबर की। बिकॉज सिंपली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है बेसिकली, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा एक वो नंबर होगा अगर हम उस नंबर की किसी भी रेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देन वहां पे उसकी वैल्यू में यानी कि जो रेशनल नंबर होगा उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर लाइक दैट अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है सपोज 7/9, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है और अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सभी रेशनल नंबर्स का। सो अगर मैं यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करता हूं देन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा इस रेशनल नंबर की वैल्यू में, या फिर अगर मैं सिंपली उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करता हूं किसकी, उस रेशनल नंबर की, देन तब भी वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी,
रेशनल नंबर्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है। सो जैसे हमने एडिशन के केस में स्टडी किया था तो वहां पे जीरो क्या था, जीरो वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी थी किसकी, रेशनल नंबर्स की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पे, यहाँ पे जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि किस तरह से जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपली मीन्स दी रेसिप्रोकल, वहां पे हमारे पास सिंपली क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। सो लाइक दैट फॉर एवरी रेशनल नंबर, कोई भी हमारा अगर रेशनल नंबर है तो उसका क्या होगा, उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सो लाइक दैट अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है, इफ p अपॉन q is a rational number where q is not equals to 0, then इस p अपॉन q का हमेशा क्या होगा, इसका हमेशा क्या होगा, एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p अपॉन q is q अपॉन p। सो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे सिंपली q अपॉन p हो जाएगा। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं सिंपली क्या करता हूं, p अपॉन q मल्टीप्लाइड बाय q अपॉन p, देन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी 1 आ जाएगी। सो तब हम उसको क्या बोलेंगे, वहां पे उस रेशनल नंबर का वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे, या फिर सिंपली उसका रेसिप्रोकल होगा। लाइक दैट अगर हमारे पास सिंपली क्या हो, हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, लाइक दैट 3/5, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, यहां पे सिंपली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मींस 5/3, ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ वी कैन सिंपली फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी रेशनल नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए हैं तीन प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आगे हमने स्टडी किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो अब हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मल्टीप्लिकेशन का वो एडिशन के ऊपर होता है। सो यहाँ पे भी हम अगेन ये एक तरह से हमारी क्या है, सिंपली ये एक तरह से हमारी एक प्रॉपर्टी है। सो इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली स्टडी करते हैं। सो द टॉपिक हियर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। सो अगेन डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 3 रेशनल नंबर। सो लाइक दैट अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 रेशनल नंबर है, इफ p अपॉन q, r अपॉन s एंड t अपॉन u, where q, s and u is not equals to 0 are 3 rational numbers then I can simply write these rational numbers in a simple mechanism here. So किस तरह से मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, p upon q multiplied r upon s plus t upon u is equals to p upon q multiplied by r upon s plus p upon q multiplied by t upon
u। सो लाइक दैट मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से इनके बीच में रिलेशन लिख सकता हूँ। नाउ ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा किसके बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के बीच में। यानी कि इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सो लाइक दैट अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर है और तीनों रेशनल नंबर को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या करें, उनको हम यहाँ पे राइट करें, देन सोल्व करें यहाँ पे, एंड देन अगर हम उनको इस फॉर्म में भी यहाँ पे राइट करें एंड देन सोल्व करें, देन दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, यहाँ पे इक्वल आ जाएंगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल है, एक एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे रेशनल नंबर है, सो कुछ सिंपल से हम रेशनल नंबर्स लेते हैं यहाँ पे। लाइक दैट 2/3 एक हमारे पास रेशनल नंबर ये हो गया। नेक्स्ट 4/5 एंड नेक्स्ट इज 3/2। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 रेशनल नंबर्स है। दिस इज P/Q, दिस इज R/S एंड दिस इज T/U। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, 3 रेशनल नंबर हो गए। सो चलिए अब इन तीनों की वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। सो हियर द P/Q ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय देन R/S 4/5 प्लस 3/2। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यूज को पुट किया। नाउ अब हम राइट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करते हैं। सो P/Q हमारे पास क्या है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय R/S मीन्स 4/5 देन प्लस, तो इनको हम ब्रैकेट्स में ले रहे हैं यहाँ पे। देन P/Q क्या है हमारे पास, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ब्रैकेट्स। देन आफ्टर वी सोल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे इनको क्या करना है, ऐड करना है। सो ऐड हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कि किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं रेशनल नंबर्स का। सो देखिए 2 केस वहां पे हमने स्टडी किए थे। फर्स्ट केस था जहां पे डिनोमिनेटर सेम थे और सेकंड केस था जहां पे डिनोमिनेटर डिफरेंट थे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे, डिफरेंट है। सो वी हैव टू सिंपली टेक द एलसीएम हियर। एलसीएम हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। नाउ 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स पाएगा, 2 टाइम्स, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 प्लस 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। देन 5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, इट मीन्स 15 देन इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पे हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 × 4/3 × 5 प्लस 2 × 3/3 × 2 ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 15 और 8 को हम क्या करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे ऐड करना है। देन इट विल बी 23/10, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ आगे मूव करते हैं। 4 × 2 मीन्स 8/3 × 5 मीन्स 15 प्लस देन यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6/3 × 6 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को हमें ऐड करना है, मीन्स हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा दोनों का 15 एंड 6 एंड यहाँ पे हमें सिंपली इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 देन हियर इट इक्वल्स टू एलसीएम लेते हैं 15 एंड 6 का। सो आई होप आप सभी को एलसीएम फाइंड करना आता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सो बिकॉज ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं, आप अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सो 15 एंड 6 का आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से आप डिवाइड करोगे इनको, देन इट विल बी, देन 3 से आप डिवाइड करोगे, देन इट विल बी 5 एंड 1, देन 5 से आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली इनको, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 3 × 5 देन इट विल बी 30। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 30। सो एलसीएम आपने लिया यहाँ पे 30। नाउ अब 15 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, मीन्स 8 × 2 इट मीन्स 16। नाउ 6 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। नाउ 5 की आप मल्टीप्लाई सिंपली किस में करोगे, 6 में, देन इट विल बी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नाउ जब आप इनको आगे फर्दर सोल्व करोगे, सो इधर 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 46 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 30 देन इज इक्वल्स टू 30 प्लस 16 46 एंड देन अपॉन
30। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है। इट मींस यहाँ पे ये तीनों नंबर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इस मैकेनिज्म को यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे लर्न रखना है। यही आपका यहाँ पे क्या होगा, यही आपका यहाँ पे बेसिक पॉइंट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई है ये प्रॉपर्टी भी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर विच आपकी क्या आती है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड सॉल्व दिस एग्जांपल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो यहाँ पे बेस्ड है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। सो हमें यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स गिवन है और हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वेरीफाई करना है। सो नाउ चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे इनको वेरीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने आपको पीछे भी डिस्कस की हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो वहां पे हमने क्या मैकेनिज्म था हमारे पास कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, मींस P अपॉन Q एंड R अपॉन S, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। सो इनके लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन S इज इक्वल्स टू R अपॉन S मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन Q। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। सो सिंपली यहाँ पे इन दोनों रेशनल नंबर्स की वैल्यू को हम इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, पुट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। सो दोनों की यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई इट मींस हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या किया है, वेरीफाई किया है। सो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। सो P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 अपॉन 14 है एंड R अपॉन S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 अपॉन 7 है, इज इक्वल्स टू नेक्स्ट -5 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 14। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। नाउ चलिए अब हम आगे इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सो देखिए, न्यूमिनेटर्स को हमें एक साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय -5 अपॉन 14 multiplied by 7. Then here -5 multiplied by 9 upon 7 multiplied by 14. So simply multiply करते हैं। So 9 and 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 45 आ जाएगी। बट यहाँ पे जो 5 है वो हमारा माइनस का है, नेगेटिव साइन है। सो यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव साइन पुट करेंगे। देन डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 7, देन इट विल बी 98। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। देन moving on to the right hand side, so -5 multiplied by 9 again 45 and the sign is of negative हमारे पास, and नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 98। it means LHS is equals to RHS। so हमारे पास दोनों ही साइड इक्वल आ गई हैं। it means हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, वेरीफाई। so we can simply write here hence verified। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को इजिली सोल्व कर सकते हो। सो बेसिकली आपको प्रॉपर्टी लर्न रखनी है। सो ये जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, सो मेन यहाँ पे जो फंडा है वो इसी का है। अगर आपके ये प्रॉपर्टी लर्न है देन आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहां पे सॉल्व हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ फिनिश करते हैं, यहीं पे इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और बाकी के बचे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लाइव सेक्शन। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।